हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है जीवन परिचय आचार्य राम शुक्ल का। ये जीवन परिचय तुम्हारे हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। और जितना मैं इस अंदर बताऊंगा इतना चीज़ आप लिख के आ गए, यही सेम चीज़ वहाँ पे उतार दिए तो आपका एग्जाम में 5 नंबर नहीं काटेगा, 5 में 5 नंबर देगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आज हम देखेंगे आचार्य राम शुक्ल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है। बोल क्या रहा है कि हिंदी के यहाँ बोला है प्रसिद्ध आलोचना निबंधकार एवं साहित्यकार। देखो ये वर्ड, हिंदी का वर्ड आपको बैठा के लिखने का ही नंबर सबसे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। प्रसिद्ध आलोचना और साहित्यकार इतिहासकार आचार्य राम शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले में, कौन सा बस्ती जिले के नामक अगोना, कहाँ पर अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। और आचार्य राम शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल ऑफ मिर्जापुर से किया था। कहाँ से किया था? मिशन ऑफ स्कूल मिर्जापुर से प्राप्त किया था। इसके बाद देखो, मिर्जापुर से प्राप्त करने के बाद उत्तीर्ण किया था। और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है अंतिम परीक्षा वर्ष में छूट गई। क्या परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई थी। और शुक्ल जी मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण छोड़ दिया। कहाँ नौकरी किया था? मिर्जापुर के एक न्यायालय था, वहाँ पर उन्होंने नौकरी किया था। और कुछ समय बाद उनकी नौकरी क्या हो गई बच्चों? यहाँ से छूट गई। कुछ नौकरी छूटने के बाद, जब उनकी नौकरी छूट गई, नौकरी छूटने के बाद यहाँ पे याद रखो, बाद में उसने फिर क्या, नौकरी छूट गई, फिर जो है बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए? अध्यापक हो गए। कौन से? मिर्जापुर के स्कूल में। और किस चीज़ का? चित्रकला के अध्यापक हुए थे। और स्वाध्याय में इन्होंने अपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इन्होंने नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? इनका बाद में नियुक्ति जो हुई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीएचयू में इनका विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो गई थी। ठीक बच्चों, कहाँ पर हुई थी? हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हो गई थी। इसके बाद हिंदी के प्रधान अध्यापक पद पर हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य राम शुक्ल जी को हिंदी विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया। किसके बाद? बाबू श्याम सुंदर दास के बाद। और इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचक पंचत्व में लीन हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, अब इनकी क्या क्या कृतियाँ हैं वो देखते हैं। इनकी जो कृतियाँ हैं वो है आचार्य राम शुक्ल की मूलधर्म, आलोचना श्रेष्ठ और निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द का हिंदी सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्होंने बुलाया गया। आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। क्या था? इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन का परंपरा को सूत्रपात किया था। क्या किया? सूत्रपात किया था। अब इनकी क्या क्या रचना थी, क्या की थी, इसके बारे में ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बोलेगा इनकी कृतियाँ लिखो, इनकी रचना लिखो, इनका निबंध लिखो, इनका जीवन परिचय, सब कुछ लिखो। इतना बता दिया। अब हो क्या, इनका जो निबंध था वो याद हो, जो निबंध था हिंदी संग्रह, कौन कौन सी? एक चिंतामणि थी और एक विचार, पहला था चिंतामणि और दूसरा था विचार विधि थी। ठीक है। और इतिहास संग्रह क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास था। क्या था? हिंदी साहित्य का। आलोचना क्या था? ग्रंथ सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी संपादक कार्य था। जायसी का था, और उसमें बहुत सारे था। इसका फिर जायसी अग्रावली था, तुलसी अग्रावली था, ब्रह्म गीत सार था, हिंदी शब्द सागर था, काशी नगरी प्रचारिकी पत्रिका, आनंद कादम्बरी था। इतना इनका आलोचना थी। कहानी 11 वर्ष का समय लगा। काव्य अभिमन्यु वध की रचना की थी। इसके बाद आगे से मेगास्थनीज जो था वह भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन कल्याण, आनंद विभव और प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख लिखे हुए थे। ठीक है बच्चों, इतना लिख दिए तुम बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर में कहीं नहीं जाने वाला। 5 का 5 तुमको देगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और यही
किशोर और हर साल आचार्य राम शुक्ल पर और महादेवी वर्मा, 3-4 ऐसे कवि हैं जिन पे वो हर साल जीवन परिचय पूछता है, जो मैं एक एक करके सभी वीडियो आपको हम देता रहूँगा। और आप दे के बोर्ड एग्जाम में अब की बार जो नारा छेड़ा है विजन क्लास से भी आई 95 का पार का, वो कर को दिखाना है। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय